मंदाकिनी अपने ज़माने की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी खूबसूरती ने हर किसी को उनका मुरीद बना दिया था। भले ही मंदाकिनी का जिक्र आते ही उनकी पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनके कुछ दृश्यों का ख्याल सबसे पहले आता हो, लेकिन ये बात भी सच है कि मंदाकिनी एक बढ़िया एक्ट्रेस भी थी। यूं तो विवादों से भरे अपने करियर में मंदाकिनी ने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, मगर कुछ ही सालों में मंदाकिनी फिल्मी पर्दे से पूरी तरह गायब हो गई। किस्सा टीवी अपने दर्शकों को मंदाकिनी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएगा जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। यूं तो इनकी पूरी कहानी किस्सा टीवी इनके बायोग्राफी वीडियो में कह चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद भी है, लेकिन मंदाकिनी से जुड़ी ये बातें हम उनके बायोग्राफी वीडियो में नहीं कह सके थे। तो चलिए मंदाकिनी की जिंदगी का एक और सफ़र शुरू करते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि मंदाकिनी को राज कपूर की खोज कहा जाता है। राज कपूर ने ही मंदाकिनी को एक पार्टी में देखा था और फिर अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वक्त वो भी आया था जब राज कपूर मंदाकिनी को फिल्म में लेने के अपने फैसले पर बहुत पछताए भी थे। दरअसल राज कपूर ने पहले ये फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरे को ऑफर की थी, मगर किसी सीन के चलते उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी थी। इसी वजह से राज कपूर ने मंदाकिनी को फिल्म में कास्ट किया, पर चूंकि उस वक्त तक मंदाकिनी कोई ट्रेंड एक्ट्रेस नहीं थी तो राज कपूर को उनके साथ शूटिंग करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। राज कपूर को लगा कि शायद मंदाकिनी को फिल्म में लेकर उनसे गलती हो गई। फिल्म की शूटिंग के जब 45 दिन पूरे हो चुके थे तो राज कपूर ने एक बार फिर पद्मिनी कोल्हापुरे से फिल्म में काम करने की गुजारिश की, मगर पद्मिनी कोल्हापुरे ने राज कपूर को यही जवाब दिया कि वो किस सीन नहीं करेंगी, जबकि राज कपूर किसी भी हाल में वो किस सीन शूट करना चाहते थे। इस तरह मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली से बाहर होते होते रह गई। पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में झरने के नीचे वाले अपने सीन से मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। लेकिन राम तेरी गंगा मैली से भी पहले मंदाकिनी को कुमार गौरव के साथ एक फिल्म में साइन किया गया था। कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और उन्हें स्टार का दर्जा मिल चुका था। पहली फिल्म की सफलता के बाद कुमार गौरव का घमंड 7वें आसमान पर था। उन्होंने मंदाकिनी संग ये कहते हुए काम करने से इनकार कर दिया था कि अब वो किसी नई एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मंदाकिनी के हाथों से वो फिल्म निकल गई। बाद में वक्त ने ऐसी चाल चली कि मंदाकिनी बड़ी स्टार बन गई और कुमार गौरव फ्लॉप होते चले गए। एक दिन कुमार गौरव ने एक डायरेक्टर से किसी फिल्म में अपने अपोजिट मंदाकिनी को लेने की बात कही। वो डायरेक्टर जब मंदाकिनी के पास उस फिल्म का ऑफर लेकर गया तो मंदाकिनी ने कुमार गौरव का नाम सुनते ही वो फिल्म ठुकरा दी। अक्षय कुमार की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर का नाम जैस्मीन था। ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का किरदार जैस्मीन मंदाकिनी से ही प्रेरित था। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही थी जैसे कि दाऊद और मंदाकिनी की प्रेम कहानी बताई जाती है। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा यही कहा है कि वो दाऊद को जानती जरूर थी, लेकिन दाऊद संग उनका अफेयर कभी नहीं रहा। मंदाकिनी के बड़े भाई भानु भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। उनकी कोई तस्वीर फिलहाल मौजूद नहीं है। किसी जमाने में भानु एक्टर गुलशन ग्रोवर के सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि गुलशन ग्रोवर की नौकरी छोड़ने के बाद भानु ने गुलशन ग्रोवर की ही एक्स वाइफ फिलोमिना से शादी कर ली थी। इंटरनेट पर कई जगह ये दावा किया जाता है कि साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म नामचीन में मंदाकिनी के भाई भानु ने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था। हालांकि ये बात सच है या नहीं ये हम नहीं जानते।
कहा जाता है कि मंदाकिनी के छोटे भाई रुस्तम जोसेफ को भी फिल्मों में काम करने के ढेरों ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो खुद को फिल्मों के लिए फिट नहीं समझते थे। मंदाकिनी के छोटे भाई रुस्तम की भी कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है। मंदाकिनी की बड़ी बहन परवीन खान उर्फ गुड्डी ने राइटर सहीम झा से शादी की है। परवीन खान मंदाकिनी की सौतेली बहन थी। मंदाकिनी की मां मुन्नी एक कश्मीरी मुस्लिम थी। मंदाकिनी के पिता जोसेफ उनके दूसरे पति थे। मंदाकिनी जोसेफ की बेटी थी, जबकि परवीन खान मंदाकिनी की मां के पहले पति की औलाद थी। कहा जाता है कि डायरेक्टर सावन कुमार मंदाकिनी की बहन परवीन खान उर्फ गुड्डी को अपनी एक फिल्म में लीड रोल में लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन परवीन खान ने सावन कुमार का वो ऑफर ठुकरा दिया था। परवीन खान की कोई तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, मगर बताया जाता है कि वो भी मंदाकिनी की ही तरह बेहद खूबसूरत हैं। 80 के दशक में मंदाकिनी एक्टर आशीष छनाना के साथ रिलेशन में थी, लेकिन जैसे जैसे मंदाकिनी करियर में सफलता हासिल करती गई, आशीष छनाना से उनका रिश्ता बिगड़ता गया और एक दिन आखिरकार टूट भी गया। कहा जाता है कि डायरेक्टर बब्बर सुभाष संग भी मंदाकिनी कुछ समय तक रिलेशन में आई थी। इसके अलावा असलम खान नाम के एक व्यक्ति संग भी मंदाकिनी का अफेयर रह चुका है, जबकि एक्टर रघुराज संग भी मंदाकिनी के अफेयर की खबरें आई थी। जैसा कि मंदाकिनी की बायोग्राफी में हमने आपको बताया था कि इनके पिता जोसेफ ब्रिटिश मूल के थे। बताया जाता है कि मंदाकिनी के दादा इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कारोबारी थे और बहुत अमीर भी थे। मंदाकिनी के दादा की कंपनी ने ही सारे इंग्लैंड में अंडर वाटर टेलीफोन वायर बिछाने का काम किया था। हालांकि मंदाकिनी के पिता जोसेफ का उनके साथ कभी अच्छा संबंध नहीं रहा। जैसा कि इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि मंदाकिनी और अभिनेता रघुराज का अफेयर रह चुका था। साल 1983 में रघुराज की मदद से मंदाकिनी ने बाली उमर को सलाम नाम की एक फिल्म हासिल कर ली थी। इत्तेफाक से ये फिल्म रमेश खोसला प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रमेश खोसला को अपने बेटे रघु संग मंदाकिनी के अफेयर की खबर मिली, उन्होंने मंदाकिनी को फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह तन्वी आज़मी को साइन कर लिया।